सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग का पहला चैप्टर जो है उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। क्या अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? आपका ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी क्या है 4। तो बताइए अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 3 है। कितना है? 3 है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हम लोग का कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 के फर्स्ट सिटिंग में, 2017 के 17 में और 2018 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस साल भी दोहरा दिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए जो है अमेरिका है, बी है चीन है, सी क्या है भारत। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इतने से बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भारत में सेवा क्षेत्रों को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछ चुका है। ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी क्या है 8। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा? तो भारत में सेवा क्षेत्रों को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, ए क्या है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी क्या है विदेश क्षेत्र। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किसका सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। देखिए यह स्टेटमेंट है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन जो है किसका है, ये आप लोगों को बताना है। ये ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी है ब्राउन क्रेंस, सी है मार्शल और डी क्या है आर्थर लेविस। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ब्राउन क्रेंस। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए है क्या, जीविकोपार्जन। क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है 21 में पूछ चुका है। 2021 का ये क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। किससे हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। इतनी सी बात समझ गए। तो ये ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। तो जल्दी से देखिए, आपका ए ऑप्शन है क्या है यहाँ पे। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी क्या है, तो सी क्या है, सी है तृतीय क्षेत्र, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। इतनी सी बात समझ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है उद्योग क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को। किसको कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। ए है आर्थिक क्रिया, बी है अनार्थिक, सी है दोनों ही, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही जाएगा। तो देखिए शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, तो वो है अनार्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अनार्थिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, वो है अनार्थिक क्रिया। हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है बैंकिंग, डी है कालाबाजारी। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, कालाबाजारी। तो कालाबाजारी क्या होगा, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं रहता है। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। क्या हो जाएगा, मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जल्दी से यहाँ पे आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। क्या, आर्थिक विकास का यहाँ पे बताना है कि तीसरा क्षेत्र क्या है। ए है आप लोग का ऑप्शन कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र, सी क्या है, शिक्षा क्षेत्र, और डी क्या है, सेवा क्षेत्र। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ए है मत्स्य पालन, बी है बैंकिंग, सी है खनन, और डी क्या है, वन। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बैंकिंग। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बैंकिंग क्या हो जाएगा आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है। ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है उत्पादन कुशलता पर, सी है अधिकतम लाभ अर्जन, डी है लोक कल्याण। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी, लोक कल्याण। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोक कल्याण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी डी आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। आप लोग को ये बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति जो है वो संबंधित है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, प्राथमिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ए आपका ऑप्शन है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राज्य वित्त आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में फर्स्ट टीम में पूछ चुका है।
तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नीति आयोग, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है। 2011 में पूछ चुका है, 2012 में पूछ चुका है, 2017 में पूछ चुका है, 2019 में पूछ चुका है, 2021 में पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन इतने ऐसे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ये आप लोग को बताना है। तो कब किया गया था? आपका ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन? ए 15 मार्च, बी है क्या 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इतनी सी बात समझ गए? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का? सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ए आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है क्या, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है राज्यपाल। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इतनी सी बात समझ गए? अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, एक बी है 1 जनवरी 2016, सी है 1 अप्रैल 2015, डी है 1 अप्रैल 2014। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 जनवरी 2015, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? ए है योजना आयोग, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है नीति आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? नीति आयोग। तो भारत में विकास की नीति की कौन सी संस्था बनाती है? तो नीति आयोग की संस्था बनाती है। इतनी बात समझ गए? अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है आर्थिक कल्याण का आधार, डी क्या है इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी होगा। कौन सा? यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इनमें सभी। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ए है पूंजी, बी है सेवा, सी है नियोजन और डी क्या है व्यापार। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, नियोजन। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। ए है राष्ट्रीय आय, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है उपभोक्ता व्यय, डी है जीवन प्रत्याशा। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए है वित्त मंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है ए बी दोनों और डी क्या है राष्ट्रपति। तो बताइए इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? ए है मोबाइल फोन, बी है कंप्यूटर, सी है कैलकुलेटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ए है तीव्र हो जाती है, बी है मंद हो जाती है, सी है सामान्य रहती है, डी है कुछ भी नहीं होती है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या हो जाती है? आर्थिक विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। क्या होती है? मंद हो जाती है, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। ए है कुछ लोगों का, बी है समाज के कुछ वर्गों का, सी है समाज के सभी वर्गों का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों का। सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो क्या है दूसरे बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसको पढ़ सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।